डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम ब्याज पे बात करेंगे, इंटरेस्ट पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर कोई दिया हुआ अमाउंट है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और उसका सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है तो टाइम कैसे निकलेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। how to know टाइम, समय को कैसे जाने। ठीक है ना। अब यहां देखिए, आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन को। मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट है ₹1000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर आपका जो है 50 रुपया है, ₹50। तो इसका टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है। ₹1000 मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यानी 5% है। ब्याज जो है ₹1000 पर 5% 50 रुपया आया है। तो ये कितने दिन में आया है, इसी को जानना है। कितने दिन मतलब कितने साल में। साल बोलिए या दिन बोलिए, एक ही बात है। साल को दिन में कन्वर्ट कर लीजिए और दिन से फिर आप साल में चलेंगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब ये जो आपका 50 रुपया ब्याज बना ₹1000 पर 5% के रेट से, तो इसमें कितना समय लगा, उस समय को जानना है, उस टाइम को जानना है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये चलिए देखिए इसका कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है, T बराबर है, T का अर्थ है टाइम, T बराबर है SI इंटू 100 बाई P इंटू R। ये फॉर्मूला है। T का अर्थ है टाइम, SI का अर्थ है सिंपल इंटरेस्ट, P का अर्थ है प्रिंसिपल यानी मूलधन और R का अर्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। ठीक है। तो अब यहां देखिए, टाइम को पता लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट यहां दिया हुआ है 50 रुपया जो फॉर्मूला में है, उसके बाद ये 100 है। फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट माने मूलधन यहां दिया हुआ है ₹1000। फिर यहाँ फॉर्मूला में देखिए R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ R का मान दिया हुआ है 5%। तो अब चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और तब उसको कैलकुलेशन में डालते हैं। ठीक है। तो आप देखिए T बराबर है, इंटरेस्ट कितना है 50 रुपया, तो रुपया नहीं लिखना है, लिखना है 50 लिख दीजिए, इंटू 100 लिख दीजिए, बाई T बराबर 50 यानी 50 इंटू 100 यानी 100 बटा ये P जो है मूलधन, यहाँ जो प्रिंसिपल है जिसको मूलधन कहते हैं, ये ₹1000 है, यहाँ ₹1000 लिख दीजिए, ₹1000, रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू R देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 5%, तो 5 लिख दीजिए, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब फिर देखिए T बराबर, T मतलब टाइम, समय, वही समय निकल रहा है। T बराबर 50 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, 50 को जब 100 से गुना कीजिएगा
तो 5000 आएगा, 5000 बटा 1000 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, 1000 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 5000 आएगा, 5000। ठीक है, ऊपर में भी 5000, नीचे में भी 5000। अब यहाँ से 3 0 काटिए, यहाँ भी 3 0 काटिए। अब ऊपर में 5 बचा, फिर नीचे 5 बचा, इस 5 को इस 5 से काट दीजिए। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब ये 1 जो है ईयर हो गया, 1 साल, तो T बराबर हो गया 1 ईयर, 1 साल। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल में 5% के दर से 1000 रुपया मूलधन पर 50 रुपया ब्याज है। इसका अर्थ यही हुआ। तो इस तरह से हम टाइम को, समय को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि समय का कैलकुलेशन ब्याज के केस में कैसे होता है। तो तब तक के लिए आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।